16 अप्रैल 2026 की सुबह बबीना स्थित इंडियन गैस गोदाम पर गैस सिलेंडर न मिलने से उपभोक्ताओं को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। हनी गैस सर्विस के तहत संचालित इस गोदाम पर पहुंचे सैकड़ों लोग खाली हाथ लौटने को मजबूर हुए, जिससे नाराजगी का माहौल बन गया। बताया जा रहा है कि गोदाम इंचार्ज अनिल कुमार ने बिना किसी उच्चाधिकारी के आदेश के करीब 150 गैस सिलेंडर साका ग्राउंड बबीना में खड़ी 3 लोडिंग वाहनों में भरवा कर वितरण के लिए भेज दिए, जबकि नियमों के अनुसार गैस सिलेंडर का वितरण या तो गोदाम से किया जाना चाहिए या उपभोक्ताओं के घर तक डिलीवरी दी जानी चाहिए। इस व्यवस्था के उल्लंघन से उपभोक्ताओं को इधर उधर भटकना पड़ा। सूत्रों के अनुसार जिस ट्रक से कुल 350 सिलेंडर गोदाम पहुंचे थे, उनमें से केवल 150 का वितरण किया गया, जबकि बाकी 200 सिलेंडरों का कोई स्पष्ट हिसाब नहीं मिल पाया है। यह मामला अब संदेह के घेरे में आ गया है। उपभोक्ताओं का आरोप है कि गोदाम पर वितरण न करके उन्हें शाखा ग्राउंड भेजा गया, जहां ना तो छाया की व्यवस्था थी, न पानी और न ही सुरक्षा के इंतजाम। ऐसे में किसी भी प्रकार की दुर्घटना की आशंका बनी रही। कई लोगों ने स्थानीय प्रशासन और पुलिस से मदद मांगी, लेकिन उन्हें भी केवल शाखा ग्राउंड जाने की सलाह दी गई। जब इस मामले की शिकायत जिला पूर्ति अधिकारी से की गई तो उन्होंने स्पष्ट कहा कि गैस वितरण गोदाम से ही होनी चाहिए और मामले की जांच का आश्वासन दिया। हालांकि बाद में संपर्क करने पर उन्होंने बताया कि संबंधित इंचार्ज का फ़ोन बंद चल रहा है। उपभोक्ताओं ने बताया कि उसने 15 दिन पहले ऑनलाइन भुगतान कर दिया था। इसके बावजूद उसे लगभग 3 घंटे लाइन में लगने के बाद सिलेंडर मिल सका। इससे एजेंसी की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं। पूरे मामले में सबसे ज़्यादा दिलचस्प बात यह रही कि एजेंसी इंचार्ज अनिल कुमार का मोबाइल फ़ोन सुबह से ही स्विच ऑफ रहा और हॉकरों के भरोसे गैस वितरण होता रहा। गौरतलब है कि बबीना क्षेत्र में लगभग 2000 उपभोक्ता हैं, जबकि 10 दिन बाद आई खेप में केवल 350 सिलेंडर पहुंचे। यदि इसी प्रकार वितरण में अनियमितता बनी रही तो समय पर सभी उपभोक्ताओं को गैस उपलब्ध कराना बड़ी चुनौती बन सकता है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि नियमों को ताक पर रखकर किया जा रहा यह वितरण आखिर किसके संरक्षण में हो रहा है, और अगर कोई बड़ा हादसा हो जाता तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेता। नवोदय प्लस टाइम्स के लिए बबीना से प्रधान संपादक मोहम्मद हनीफ की रिपोर्ट। गाड़ी ले चुकाए हुए हैं और अब गाड़ी इधर आ गई है तो हम लोगों को इधर से भगाया जा रहा है। हमसे बोला जा रहा है शाखा ग्राउंड में मिलेगी। अब ये बताइए, पहले इधर को घुमाइए। इधर कम से कम 150 सिलेंडर लगे हुए हैं और इधर से भागा के उधर पहुँचाया जा रहा है हम लोगों को। अब उधर कब तक लाइन लगाएंगे हम लोग? अब ये पुलिस प्रशासन खड़ा है, प्रशासन भी इनका साथ दे रहा है। तो आप ये बताएं कि प्रशासन का जो खाद्य एवं रसद विभाग है, उसकी नियमावली के अनुसार ये है कि गैस की डिलीवरी जो है होम डिलीवरी होना चाहिए। हाँ, नहीं हो रही। जंगल में बांट रहे नहीं हो रही। तो क्या ये उचित है? नहीं, बिल्कुल उचित नहीं है, गलत है काम ये। तो आप क्या चाह रहे हैं? हम ये चाह रहे हैं कि होम डिलीवरी होने चाहिए और गैस गोदाम से मिलने चाहिए, जहाँ की लाइसेंस में चौहद्दी है। 3/7 है इस पर, चौहद्दी होई की है। और अब ये आपको क्या दिक्कत है? हमें ये दिक्कत है साहब कि हम सुबह 7 बजे से लाइन में लगे थे इस गोडाउन पर, जहाँ पर गाड़ी आई और हम लोगों को बताया गया कि आप शाखा ग्राउंड पहुँचिए, वहाँ पर आपको गैस दी जाएगी। हम लोग वहाँ पर पुलिस प्रशासन से भी हमने गुहार की है, हमने एसएसपी साहब को से भी बात की है और डीएम साहब के ऑफिस में भी एक कॉल किया था, मैसेज डाला है। वहाँ से ये कहा गया है कि हमारा प्रशासन वहाँ पर है, आप प्रशासन के पास जाइए। प्रशासन ने कोई एक्शन नहीं लिया। सारी लोडिंगें लोड करके जो ट्रक में आया हुआ था उसमें 300 से ज़्यादा सिलेंडर थे, उसमें उस गाड़ियों में से लोडिंगों में शिफ्ट कर मैदान में ये शाखा ग्राउंड है बबीना का, यहाँ पर गाड़ियों को लोडिंग में लोड करके भेजा गया है, जहाँ पर नियमों की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। पहले ना तो यहाँ पर सुरक्षा की कोई व्यवस्था है, ना यहाँ पानी की कोई व्यवस्था है, ना यहाँ पर यदि कोई हादसा होता है तो ना यहाँ आग बुझाने का कोई यंत्र है, ना यहाँ पर कोई बजरी या बालू की बाल्टियाँ रखी गई, ना यहाँ पर वो गैस है जो आग बुझाने के लिए उपयोग की जाती है। और जनता के साथ एक खुलेआम जनता की जान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। ऐसी तपती धूप में आपको पता है कि टेम्परेचर कितना हाई चल रहा है, और ऐसी गर्मी में बुजुर्ग लोग हैं जो वो भूख प्यास, सुबह 7 बजे के आए हुए हैं हम लोग, पानी भी जी हमारे पास पूरा प्रशासन था वहाँ पर। हमने पुलिस से भी गुहार करी, पुलिस प्रशासन को इन लोगों ने
भ्रमित कर रखा है कि जाइए वहाँ। इन लोग बीच में जैसे हम लोगों को यहाँ भेज दिया। अब गोडाउन पे जो 150 टंकियाँ रखी हैं, 3 गाड़ियों में 30 सिलेंडर के या 40 सिलेंडर आए हैं 3 गाड़ियों में लोड होकर, तो कितना हो रहा है 120 सिलेंडर। बाकी सिलेंडर कहाँ हैं? और यदि आप होम डिलीवरी कर रहे हैं तो उसका कहाँ है आपके पास लिखा पड़ा कि आप ये सिलेंडर की हमारे पास लिखा पड़ा रखा हुआ है और हम ये लोग बांट रहे हैं। कोई इनके पास प्रूफ नहीं है, केवल ये फॉर्मेलिटीज़ करने के लिए जनता को गुमराह कर रहे हैं और जनता के साथ सरेआम उनकी जान से भी खिलवाड़ कर रहे हैं। इधर कोई हादसा होता है तो क्या गैस सर्विस इसकी जिम्मेदार रहेगी? जो SR पब्लिक स्कूल उज्जवल भविष्य की ओर एक कदम। बबीना नगर और आसपास के अभिभावकों के लिए खुशखबरी। अब आपके बच्चे पाएंगे बेहतरीन शिक्षा, वह भी कम फीस दर पर, आधुनिक सुविधाओं के साथ। यूपी बोर्ड से मान्यता प्राप्त CBSE पाठ्यक्रम पर आधारित कक्षा नर्सरी से 8 तक, हाई स्कूल व इंटर के छात्रों के लिए कोचिंग की सुविधा, योग्य एवं अनुभवी शिक्षकों द्वारा अंग्रेजी माध्यम में शिक्षण कार्य, आधुनिक कंप्यूटर लैब और व्यावहारिक ज्ञान, स्वस्थ शरीर और तेज दिमाग के लिए खेल कूद और सांस्कृतिक शिक्षा पर विशेष ध्यान। आपके बच्चों की सुरक्षा हमारी प्राथमिकता। स्कूल परिसर में CCTV निगरानी। पहले आएं और पहले पाएं। स्कूल में प्रवेश प्रारंभ है। हमारा पता कैंट ऑफिस के सामने, भगत सिंह का बाड़ा, बबीना कैंट। संपर्क करें मोबाइल नंबर 9277364230।